दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। ये इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपके लगभग 3 से 4 जो है शानदार अपडेट्स के ऊपर बात करूंगा और कुछ एक सवाल जो आप जो है मुझे ट्विटर और जो भी इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे जो है आप मैसेज कर रहे हैं, तो उन पर मैं जो है आपको पर्सनली एक एक को मैं रिप्लाई करने की बजाय इस वीडियो के थ्रू आपको जो है सभी इन सवालों के जवाब देने जा रहा हूं। पहली बात, सबसे पहले मैं सूचना सहायक की भर्ती के अंदर अभी आपको पता होगा एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें सूचना सहायक से उनको सहायक प्रोग्रामर के अंदर उनको जो है प्रमोशन दिया गया है। और यहां पर जब ये आई है कि जितने उनको प्रमोशन मिले हैं, जितने कैंडिडेट्स की, तो वहां पर एक जो है लिस्ट यहां पर आपकी जो है वहां पर उनके पद जो है वहां पर वो खाली हो रहे हैं। तो लगभग अगर देखा जाए तो 536 के आसपास लिस्ट है, लेकिन ट्विटर के ऊपर 536 प्लस या 550 के आसपास ऐसी कुछ पोस्ट है और वो यहां पर खाली बताई जा रही है। और ट्विटर के ऊपर भी आप सभी के वहां पर जो है ऐसी बातचीत चल रही है और आपने स्क्रीनशॉट भी डाले हैं कि कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा ऐसे मैसेज डाले गए हैं, ऐसे कुछ पोस्ट किए गए हैं कि लगभग 600 पोस्ट जो है सूचना सहायकों की यहां पर जो है खाली हो रही हैं। तो क्या इन पदों को अभी जो भर्ती के लिए रिजल्ट आ रहा है इसमें जोड़ा जाएगा या फिर इसको आने वाली नई भर्ती के लिए रखा जाएगा? तो इस पर मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं इनके पक्ष में हूं या इनके पक्ष में हूं। जो डेटा है उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं। ऐसी जब भी इस प्रकार का कोई इंसिडेंट रिलेटेड डिपार्टमेंट के अंदर हुआ है तो बहुत कम चांसेस हुए हैं कि रिजल्ट के टाइम उनको उसके अंदर ऐड किया गया हो। गवर्नमेंट हमेशा यही चाहती है कि उनको इसके बाद एक और नया मौका मिले। तो 600 पदों के आसपास जो खाली पदों को लेकर जिनके मैसेज आ रहे थे कि क्या सर अभी जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर जुड़ेंगे क्या, तो मैं अपना बस आपको एक ओपिनियन दे रहा हूं कि इसके अंदर बहुत कम चांसेस हैं कि ये इस भर्ती के अंदर जोड़े जाएंगे। जहां तक मेरी उम्मीद है कि ये शायद आपको नई भर्ती के अंदर आपको जो इन पदों को जोड़ने को जो है इनका प्रोसेस चलेगा। दूसरा, मैं आपको इसके पीछे एक अच्छा कारण भी बताता हूं क्यों नहीं जुड़ सकते हैं, नई भर्ती में क्यों आएंगे। अगर आपको पता हो तो एक बार अभी बीच में भी इसको लेकर एक मुद्दा उठा था कि लगभग 300 के आसपास कुछ और पदों के ऊपर भी ऐसी बात चली थी कि जिसको इसके अंदर नहीं जोड़ा गया था, इसमें जोड़ा जाए। तो उसकी फाइल भी यहां पर जो है रिक्वेस्टेड फाइल भी गई थी डिपार्टमेंट में, लेकिन उस फाइल को यहां पर जो है उस फाइल पर एक्शन नहीं लिया गया था। तो यहां पर कंफर्म इस चीज के ऊपर आपको इशारा मिल रहा होगा कि इसके अंदर ये पद जुड़ने बहुत मुश्किल है। और ये आपको आने वाली अगर नेक्स्ट वैकेंसी होती है नेक्स्ट ईयर में या इस ईयर के एंडिंग में, तो आपको ये पक्का है कि ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी नई की, और उसके अंदर ये पद आपको देखने को मिलेंगे। अभी जो प्रमोशंस की लिस्ट थी उससे पहले कुछ एक और लिस्ट भी आई थी जिसमें प्रोग्रामर के कुछ नए पद क्रिएट किए गए थे। सहायक प्रोग्रामर के भी अच्छे खासे पद जो है क्रिएट किए गए थे। तो वहां पर आपको यहां पर जो है प्रमोशन हुए हैं बिल्कुल। तो उनको लेकर भी कई सारे साथियों का कहना था कि क्या उस पर भी देखने को मिलेगा क्या, ऐसा कुछ अभी क्लियर नहीं आ रहा है। प्रोग्रामर का लंबे समय बाद नोटिफिकेशन आ चुका है और अभी वापस अगर इसके ऊपर अभी तो वैसे इसका भी क्लियर होने में अभी टाइम से बचा है, लेकिन अभी उसके अंदर उन पदों को भी यहां पर इसके अंदर जोड़ने को लेकर ऐसा कुछ भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। तो सूचना सहायक अगर इसके अंदर जुड़ता है तो इसकी एक आपको बेनिफिट मिलेगा कि जिन कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, एग्जाम देके आए हैं और अब जो रिजल्ट और कट ऑफ को लेकर जो भागदौड़ चल रही है आपकी, तो उसके अंदर कट ऑफ बिल्कुल आपकी नॉर्मल एकदम लो के अंदर चली जाएगी अगर ये पद जुड़ते हैं। तो नहीं जुड़ते हैं तो आप जो पिछली जो कट ऑफ थी उसके अंदर कुछ एक पद आप कुछ एक संख्या या तो 2+ नंबर कम कर सकते हैं या प्लस घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। इतना ही आपको इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। दूसरी बात देखिए, दूसरा एक आप सभी के लिए मैंने आपको अभी जस्ट इसी प्रकार से मैंने एक वीडियो आपके कुछ सवालों के ऊपर डाला था। तो वीडियो आपके लिए लगभग 2 से 3 बजे के आसपास प्रीमियर हुआ था और 7 या 8 बजे के आसपास शाम को आपके लिए नवोदय विद्यालय एनवीएस के द्वारा नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था। लेकिन अभी उसमें पीजीटी और टीजीटी की भर्ती जो है जारी नहीं की गई थी। उसमें नॉन टीचिंग के अच्छे खासे पोस्ट, उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की भी पोस्ट है, आप चाहें तो उसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो इनकी पोस्ट है नॉन टीचिंग की रिलीज की गई थी। इसके साथ एक और नोटिफिकेशन आपके लिए रिलीज किया गया था जो कि था आपके टीचिंग में, लेकिन वो था आपके एलडीई का। अब ये जब जैसे ही मैंने इसकी अपडेट दी थी तो बहुत सारे कैंडिडेट का मैसेज आया था कि सर एलडीई का क्या सीन होता है। तो एलडीई का मतलब है कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी इसके अंदर लगे हुए हैं टीचर्स के तौर पर, तो उनको प्रमोशन देने के लिए यहां पर एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। केवीएस के अंदर भी यही सीन होता है, पहले एलडीई होता है, उनके पदों को खाली करके यानी प्रमोशन के बाद खाली करके फिर पीजीटी की टीजीटी की उनकी ऑफिशियल वैकेंसी आती है जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहती है। तो ऐसा सीन इसके अंदर भी हो रहा है।
अगर दिसंबर तक का डेटा बताओ तो उसमें 50 के आसपास आपके जो है आईटी यानी आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो पीजीटी की जो टीचर की जो पोस्ट है वो वैकेंट थी। अभी इसके बाद में 2 महीने के अंदर अभी प्रमोशन होने के बाद कितनी पोस्ट है बढ़ गई है वो अभी आने वाला नोटिफिकेशन ही बताएगा, लेकिन आपकी वैकेंसी इसके अंदर जरूर देखने को मिलेगी कंप्यूटर टीचर की, ध्यान रखिएगा एनवीएस की। इसके अलावा भी देखो यहां पर आपके लिए DSSB का आप सभी को पता होगा वैकेंसी रिलीज किया जा चुका है। आईटी ऑफिसर का जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है सेबी के द्वारा, तो उसको भी मैंने आपके लिए यहां पर जो है वीडियो बना के डाल दिया है और उसके ऊपर क्लेरिफिकेशन मैंने उस वीडियो में दे दिया था कि आपने BC किया हुआ है बिल्कुल आप भर सकते हो, बट आपके उस BC के साथ में आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना या डिग्री होना आपके पास जरूरी है, ये उस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये जो आपके सवाल आए हुए हैं ना, मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करता हूं कि आपके लिए टाइम निकाल के उनके ऊपर जो है वीडियोस बनाऊं, ताकि आप अगर आपके पास कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। सिस्टम असिस्टेंट के रिजल्ट को लेकर देखो मामला जैसे लग रहा है अगले 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। इसका जो रिजल्ट का जो आपके रिजल्ट का जो अपडेट है वो बिल्कुल आपको कुछ ही दिनों के अंदर मिल जाएगा। और पूरी कोशिश चल रही है RSM SSB बोर्ड की भी कि 25 तारीख जो आपकी होली का दिन है उससे पहले आपके लिए यहां पर जो है आपको यहां पर रिजल्ट देके आपको खुश कर दें। तो बिल्कुल आलोक राज जी का जो काम करने का जो तरीका बिल्कुल फास्ट वे में है और रिजल्ट है तैयार, इसी वजह से ही वो आपसे राय ले रहे हैं। बाकी डिपार्टमेंट सामने से ऐसा नहीं करता कि रिजल्ट तैयार नहीं है आपसे उस प्रकार की राय लें कि टाइपिंग में कितने दिन चाहिए वो चीजों के ऊपर। तो ये सारी चीजें वगैरह वगैरह के अंदर आप डाल दें, अभी आपका बिल्कुल रिजल्ट टाइम पर आ जाएगा। आप अपनी तैयारी के अंदर कंटिन्यू रहें। वैसे जहां तक मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूं कि इसमें आपको 30 से 45 दिन के बीच का ही आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा टाइपिंग के लिए, तो इसीलिए अपनी टाइपिंग जो है वो आपको कंटिन्यू रखनी है। अगर आपका और भी कोई क्वेरी है तो आप उसको बेझिझक जो है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। और अगर आप आईटी रिलेटेड या कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और इसको अपने रिलेटेड जो भी फ्रेंड्स हैं उन तक भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो उसको लाइक करके आगे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।